वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड अगर रहेगा तो सनातन बोर्ड का गठन करना होगा, ये कहना है कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का, जो 16 नवंबर को कई मुद्दों पर देश की राजधानी दिल्ली में धर्म संसद लगाने वाले हैं। ये अलग बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी वक्फ बोर्ड के लिए मुस्लिम मोहल्लों में हाजिरी लगा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक कानून है और इसका मकसद साफ तौर पर मुसलमानों से औकाफ की जायदादों को छीन लेना। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है दिल्ली में, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ही 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड की बहस कितनी लंबी जाएगी, देवकीनंदन ठाकुर और मौलाना खालिद सैफुल्लाह को कितना सपोर्ट मिलेगा, ये सवाल भविष्य के गर्त में छिपा है। मगर ये बहस क्यों जोर पकड़ रही है, धर्मगुरु और मौलाना की दलीलों में कितना दम है, ये समझने के लिए देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर तेलंगाना और 1800 किलोमीटर दूर कर्नाटक चलिए, जहां रहने वाले कई लोग वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल वक्फ बोर्ड से है, ये सवाल वक्फ बोर्ड की तरफदारी करने वालों से हैं, ये सवाल बोर्ड की संपत्ति को दान की गई संपत्ति बताने वालों से है। सालों से सदियों से रह रहे हैं सर यहाँ पे। और अब जब हम लोग खरीदे थे, जब ज़मीन खरीदने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं वो पूरा हमने चेक किया। फॉर एग्जांपल एसआरओ के पास गए, एमआरओ के पास गए, और बोडुपल भी ना सर, पहले सिर्फ ग्राम पंचायत था, अभी बोडुपल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया है सर। ग्राम पंचायत से म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पूरे रोड्स डेवलप करे हुए हैं सर, पूरे हर चीज़ यहाँ पे डेवलप हुआ है। अब बोलते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो डिटेल्स ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज खाता। और ये रहा वही 772 सर्वे 10 एकड़ का आपके पास है ना, विजयपुर हनवाड़ बाग, विजयपुर माल बागायत, ये जो है पूरा हम किसानों का शाह ख्वाजा अमीनुद्दीन दरगाह का प्रॉपर्टी है बोल के ये हुआ है। अभी आके रिसेंटली जमीर अहमद साहब आके फ्लैगिंग करो बोलते हैं, और कुछ डीसी वगैरह हमारा ये प्रॉपर्टी हम अपना रिकॉर्ड्स दिखा के अपना है बोलकर दाखिल करना है। कब बोर्ड आके वो उतारी में वो पानी में उनका नाम बताए तो हम क्या करेंगे? ऑलरेडी और उसके लिए हमें वो सरकार से दरखास्त करते हैं हमारा जमीन हमको रहने दे। कर्नाटक के विजयपुरा में किसानों की 1200 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया और तेलंगाना के बोद्दुपल का 300 एकड़ का इलाका हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेज दिया। गौर करने वाली बात यह है कि वक्फ की हड़प नीति के दोनों ही मामले कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों से आए हैं। हैरत देखिए, वक्फ बोर्ड की तरफदारी करने वाले इस पर मुंह साधे बैठे हैं। Whatever has happened in Bijapur, it cannot be accepted. It is happening in many parts of the country, many parts of the Karnataka. Almost all of them in the Bijapur, farmers have received the notice, which cannot be accepted. तेलंगाना के बोद्दुपल में करीब 50,000 लोग रहते हैं। कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, किसी के बाप दादा 1954 से रह रहे थे। लेकिन 2018 में बताया गया कि 300 एकड़ इलाका वक्फ की संपत्ति है। 2022 में से लेकर बाकायदा वक्फ ने दावा ठोक दिया। अब कुछ दिन पहले किस कॉलोनी में नोटिस भेजकर बताया गया है कि या तो अपना कागज दिखाओ या फिर संपत्ति वक्फ के नाम कराओ। और कुछ इसी तरह का फरमान कर्नाटक के विजयपुरा इलाके के होनवाड़ा में वक्फ बोर्ड ने किया है। टोटल कर्नाटका के अंदर वक्फ फास्ट ये 1,12,000 एकड़ है। उसके अंदर हमारे हाथ में कितना है? वक्फ के हाथ में खाली 23,000 है। बचत की पूरा इंक्रोचमेंट हुआ है, कुछ खाता होना है, और ज्यादातर करके मुसलमान का इंक्रोचमेंट है, ज्यादातर मुसलमान का एक्वायर है। हम हर एक को जो भी है लीगल जो भी है, हम अभी कोई भी रहने दो, अभी फार्मर छोड़ दो, आप किसान छोड़ दो, आप अभी आपकी भी अगर प्रॉपर्टी किसकी भी आम आदमी की अगर है ना, तो हम लोग ले सकते क्या? जमीर अहमद जैसे नेता अगर वक्फ की वकालत करेंगे तो जाहिर है वक्फ की मनमानी को हौसला तो मिलेगा ही।
जरा तस्वीर देखिए, खेतों में फसल खड़ी है, लहलहा रही है और किसान गुहार लगा रहे हैं कि ये तो मेरी पुश्तैनी जमीन है, वक्फ की कैसे हो गई। कागज दिखाकर सवाल पूछ रहे हैं, जब इसे खरीदा तब पट्टे की बताया गया, फिर वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई। 41 किसानों के साथ इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। कर्नाटक के वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान ने अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर ये जमीन वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है, जबकि कर्नाटक के ही दूसरे मंत्री MB पाटिल कह रहे हैं कि गलती हो गई, शायद हड़बड़ी में नोटिस भेज दिया होगा, क्योंकि विजयपुरा इलाके में वक्फ की 1200 एकड़ नहीं, केवल 11 एकड़ जमीन ही आती है। कभी मंदिर, कभी शमशान और कभी गांव पर वक्फ का दावा करने वालों की यही हड़बड़ी देश की संसद और एयरपोर्ट को लेकर हुई, जब बदरुद्दीन अजमल जैसे मुस्लिम नेता सरकारी संपत्ति को वक्फ का बताकर बखेड़ा खड़ा करते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है, उस पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। दिल्ली का ताजमहल उसी के ऊपर बना हुआ है और बड़े बड़े होटल उसी के ऊपर बने हुए हैं, और वो कितना है, 1000 रुपये उसका किराया है। ताजमहल में आप अंदर घुस जाओ, जाके निकलने का 1000 रुपये टैक्स लग जाएगा। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, AIUDF के बदरुद्दीन अजमल, जमीयत उलेमा संगठन के अरशद मदनी, मजलिस उलेमा हिंद के मौलाना सैयद कल्बे जवाद, इंडियन मुस्लिम कांग्रेस के मौलाना तौकीर रजा और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के SM यासिन, ऐसे मौलानाओं और सियासतदानों की लिस्ट बहुत लंबी है जो वक्फ बोर्ड के लिए गली गली नैरेटिव सेट कर रही हैं। लेकिन मजाल है कर्नाटक के विजयपुरा और तेलंगाना के बोद्दुपल में रहने वाले लोगों के पक्ष में कुछ बोले। कुछ दिन पहले हुई वक्फ एक्ट की JPC में भी बखेड़ा हुआ था। TMC सांसद कल्याण बैनर्जी ने गुस्से में कांच की बोतल तोड़ी भी और उसे फेंकी भी। असदुद्दीन ओवैसी भी इसी तरह के उग्र तेवर JPC की मीटिंग में दिखा चुके हैं। कई अन्य विपक्षी नेताओं ने वक्फ बोर्ड की तरफदारी कर अपनी तरफ से अलग अलग तरह के लॉजिक दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि इन विपक्ष के नेताओं को वक्फ बोर्ड की मनमानी क्यों नहीं नजर आती है। ऊपर से धमकियां दी जा रही हैं कि वक्फ कानून में संशोधन हुआ तो मुसलमानों का जेल भरो होगा। सुनिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद सैफुल्लाह कैसे मुस्लिम युवाओं को वक्फ बोर्ड के लिए भड़का रहे हैं। यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है और हमें हर कीमत पर इसको रोकना चाहिए और हुकूमत से ये बात कहनी चाहिए कि हम कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन तरीके पर एहतजाज की जितनी शक्लें हो सकती हैं हम उन तमाम शक्लों को इख्तियार करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मुल्क का मुसलमान जेलों को इस तरह भर देगा कि हुकूमत को मुजरिमीन को रखने के लिए जगह बाकी नहीं है। हम इस कानून की मुखालफत में किसी की जान लेंगे तो नहीं, ये तो हमारे दीन ने मना किया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए मोदी सरकार शीतकालीन सत्र की डेडलाइन दे चुकी है। इस दौरान मौलाना ब्रिगेड का पूरा जोर है कि सरकार को मुस्लिम समुदाय की नजर में एंटी मुसलमान ठहरा दिया जाए, लेकिन अब हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से की जा रही सनातन बोर्ड की मांग ने मौलानाओं के नैरेटिव पर बड़ा अटैक किया है। बाबा बागेश्वर कई बार कह चुके हैं कि यदि वक्फ बोर्ड मस्जिदों और मदरसों को बचाने की दलील दे रहा है तो फिर मंदिरों की रक्षा के लिए हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है। उनके गुरु रामभद्राचार्य का भी उनसे विचार मिलता है और वो इसका समर्थन करते हैं। साथ ही कई और धर्मगुरु हैं जिन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। अब आने वाले दिनों में दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद बुलाई है, उसमें तमाम देश भर के जो धर्मगुरु हैं वो एकत्रित होंगे, तो बहुत संभव है कि इस विषय पर भी चर्चा हो। ये धर्म संसद के शीतकालीन सत्र से पहले होगी, यानी वक्फ बोर्ड पर सरकार के अगले स्टेप से पहले धर्मगुरु सनातन बोर्ड को लेकर बड़ी लकीर खींच सकते हैं। हमने सरकार से भी बात की है और हम लोग एक सनातन बोर्ड का गठन करेंगे।
उनमें ऐसे लोगों को रखेंगे जो हिंदुत्ववादी होंगे, जो हमारी आस्था से जिसे स्नेह होगा। हम तो सरकार से भी कहेंगे कि शीघ्र अति शीघ्र अब सरकार को हिंदुओं के मंदिर हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए, ताकि किसी भी सनातनी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। हमें सुनकर के बहुत मन हमारा दुखी हो रहा है और मंदिरों को अब जो है सनातनियों के मंदिरों के ही अधीन कर देना चाहिए, वरना ऐसी स्थितियां निर्मित होती ही रही। धर्म गुरुओं की दलील है कि जब वक्फ बोर्ड की आय में किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं, मस्जिदों, मदरसों और चर्चों पर किसी तरह की निगरानी नहीं, तो फिर मंदिरों को लेकर ही क्यों बार बार शुचिता की बात आती है। सनातन बोर्ड पर देवकीनंदन ठाकुर को देश के अलग अलग हिस्सों से सपोर्ट भी मिलने लगा है। देवकीनंदन जी से बात करेंगे, हमको तो लगता है कि उनकी भी बात जायज है। बनना चाहिए सनातन। अब जब सबका बनना है तो उसमें बनने में क्या दिक्कत है, बनना चाहिए। हमको तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, इस तरह बोर्ड बनना चाहिए और वो भी अपने मंदिर, मठों की, धर्मशालाओं की जमीनों का रखरखाव करें और रखरखाव करने के साथ साथ में उसकी होने वाली आमदनी गरीब हिंदू परिवारों की मदद के लिए काम करें, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करें, जो बेवा हो गई महिलाएं उनको सरपरस्ती देने के लिए काम करें। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने सनातन बोर्ड की मांग को जायज बताते हुए वक्फ संशोधन बिल का भी समर्थन किया है। उनका ये ऐलान वक्फ सपोर्टर जमात को झटका और सनातन बोर्ड की मांग को जोर देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के सामने सनातन बोर्ड के लिए मांग रखी जा चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी सनातन धर्म मंदिर संपत्ति बोर्ड बनाने की मांग की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठ चुकी है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड की अपील कर चुके हैं। दलील दी जा रही है कि ऐसा होने पर मंदिरों की जमीन और सनातनी हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद मांग की जाएगी कि वक्फ बोर्ड की तरह ही उन्हें भी जमीन दी जाए। वक्फ बोर्ड दावा करता है कि उत्तर प्रदेश में उसकी सबसे ज्यादा 2,32,547 संपत्तियां हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ अपनी 80,480 प्रॉपर्टी बताता है। पंजाब में वक्फ 75,965 संपत्तियों का दावा करता है। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड 66,092 संपत्तियों को अपना बताता है। कर्नाटक में 62,830 और तेलंगाना में 45,682 वक्फ संपत्तियां बताई जाती हैं। वक्फ बोर्ड कहता है कि 7,85,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिर वक्फ को इतनी संपत्ति किसने दान में दी। सबसे ज्यादा घमासान वक्फ बाय यूजर को लेकर है, जो किसानों की जमीन, गरीबों की जमीन को हड़प रही है और वक्फ को दे रही है। इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जरूरी है, जिससे किसान, गरीब मुसलमान और इस देश के आम नागरिक की ज़मीन को प्रोटेक्ट किया जा सके। वरना ये जो बड़ा लैंड माफिया है वक्फ, जिसको संरक्षण वोट बैंक वाली पार्टियां कर रही है, ये इस देश के हर गरीब की ज़मीन अगर इनका बस चले तो ये अपने वोट बैंक के लिए वक्फ को दे देगी। सियासी गलियारे से जो बात उठी उस पर अभी लंबा मंथन भी होगा और डिस्कशन भी होगा। वक्फ के लिए मौलाना दलील देंगे तो धर्म ध्वजावाहक भी अपनी मांग इसी तरह करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।